कल हमने टेबल वाले ऑप्शंस बताए थे, आ गए थे आप सभी को? ओपन करते हैं अपन वर्ड। इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, अपन यहाँ से टेबल ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने डिजाइन टूल आपका कंप्लीट करवा दिया था, तो इसमें से कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए। पूछना है क्या? नहीं पूछना? ठीक है। इसके बाद लेआउट टूल है, इसमें हमने आपको टेबल और ड्रॉ, ये मतलब ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शंस और ये बता दिए, तो इसमें से कुछ पूछना है? आ गया था? चलो आगे बता दें। डिलीट। अब यहाँ पे है डिलीट। डिलीट के आप ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है डिलीट सेल्स, सेकंड डिलीट कॉलम्स, थर्ड डिलीट रोज, फोर्थ आपका डिलीट टेबल। अब आपको ये तो पता ही है कि रो क्या होती है, कॉलम, सेल और टेबल, है पता? ठीक है। अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे, जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। बट अभी आपकी ब्लैंक टेबल है, तो इसमें आपको समझ नहीं आ पाएगा कि कुछ डिलीट भी हुआ है या नहीं, तो अपन पहले इसमें डाटा को फिल करते हैं। तो हम यहाँ से नॉर्मल डाटा ले लेते हैं 1 to 3 वाला, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 1 2 3 4 और इसमें किया 5। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पे कर देते हैं 2 3 4 5 और एक 6। प्लस के साइन से टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपन इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप डाटा फिल कर लेंगे टेबल में। आप कुछ भी डाटा ले लेना जो आपको लेना हो, बस हमने आपको बताने के लिए इस टाइप का लिया है। अब यहाँ पे आपका है डिलीट। डिलीट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका है डिलीट सेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब जो सेल आप डिलीट कर रहे हैं वो सेल तो डिलीट हो जाएगा, सेकंड वाला डिलीट कर रहे हैं, उसकी जगह पे शिफ्ट कौन सा हो जाएगा आपका, लेफ्ट। आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया आपका डाटा, वो सेकंड वाला डिलीट हो गया हो। यहाँ से देखिए कम आ गया, मूव हो गया। आ तो रहा है समझ? कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड से वो वापस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन फर्स्ट वाला सेल डिलीट करते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट सेल अप, मतलब फर्स्ट वाला जो सेल है वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो उसके नीचे का डाटा है वो अप मतलब ऊपर ऊपर आ जाएगा, और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे आ गया ऊपर। ठीक है, फिर हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे सेल वाले। ठीक है, इसके बाद है डिलीट एंड रो और कॉलम, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, रो और कॉलम, डिलीट रो और कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो आपको जिस भी रो को डिलीट करना है उस रो पे आप क्लिक करेंगे, जैसे अपन ये फर्स्ट वाली रो है इस पर डिलीट करना है तो किसी एक पर आप क्लिक करेंगे, किसी एक सेल पे, और क्या करेंगे डिलीट के ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे। अपन ने पहले रो करना है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डिलीट रोज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे डिलीट रोज आएगी। कॉलम करना है, जिस भी कॉलम को डिलीट करना है आप उस पर क्लिक रखेंगे और डिलीट कॉलम्स कर देंगे तो आपको वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आया इतना? अब अपन कंट्रोल जेड करते जाते हैं तो जो अपन ने किया था वो वापस आ जाएगा। इसके बाद एक साथ आपको 2 रो डिलीट करनी हो या एक साथ 2 कॉलम डिलीट करना हो, तो जो भी आपको डिलीट करना है आप उनको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अपन ने ये सेकंड और थर्ड वाला कॉलम डिलीट करना है तो सेकंड और थर्ड को सेलेक्ट किया आपने, डिलीट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और कॉलम कर देंगे तो आप देखेंगे सेकंड और थर्ड वाला होगा। मतलब आपको जो भी डिलीट करना है पहले उसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसी टाइप से रो कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक, तो ये डिलीट के चारों ऑप्शंस। अब आपका है लास्ट टेबल। टेबल पे क्लिक करें तो आपकी पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देते हैं अपन, तो आपको डिलीट के चारों ऑप्शंस आ जाएंगे, सेल, कॉलम, रो और टेबल डिलीट करना आ जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंसर्ट एबव और इंसर्ट बेलो। एबव मीन्स ऊपर, बेलो मीन्स नीचे, आप एरो के साइन से भी समझ सकते हैं, उसने यहाँ पे बताया है।
मतलब इंसर्ट, इंसर्ट मतलब कि आपको रो इंसर्ट करना हो, ठीक है, ऊपर करना है या नीचे करना है, या कॉलम इंसर्ट करना है। कॉलम के लिए यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए आपने इसमें ये डाटा फिल कर लिया, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे 5 तक किया है आपने डाटा फिल, ठीक है, और भी कॉलम लेना है आपको राइट साइड 6 लिखने के लिए। तो ये राइट आ रहा है, राइट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर लिख देंगे, फिर आप यहाँ पे आ गया। और लेफ्ट में लाना है तो इसके लेफ्ट में क्लिक कर देंगे, तो देखिए लेफ्ट में आ जाएगा फिफ्थ वाले के। ये तो कॉलम थे आपके। अब आता है रो। जैसे कि आपको 6 वाले के नीचे एक रो लेनी है, तो आप क्या करेंगे, वेलो मीन्स नीचे की साइड आ जाएगी। तो देखिए आगे इसमें अपन 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट वाली जो रो है इसके ऊपर आपको एक रो लेनी है, तो आप यहाँ से कर देंगे इंसर्ट एबव, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की साइड एक रो इंसर्ट हो जाएगी। आप डाटा फिल करने के बाद भी इंसर्ट कर सकते हैं रो को, कॉलम्स को, और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा आप सभी को। ये थे आपके डिलीट्स के ऑप्शन, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज और डिलीट टेबल। ये रहते इंसर्ट। ऊपर की साइड रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट एबव, नीचे की साइड रो करनी हो। अब किसके नीचे, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके नीचे और किसके ऊपर लेना चाहते हैं। तो जिसके ऊपर रो इंसर्ट करनी है, जिसके नीचे रो इंसर्ट करनी है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, नॉर्मली माउस से क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे आप, तो आ जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स क्या होता है, आप यहाँ पे देखो एक सेल है और आप चाहते हैं हम इस पूरी लाइन को मर्ज कर दें जिससे कि वो एक सेल में आ जाए, मतलब एक रो में आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज, अब आपका हाईलाइट होगा या ये ऑप्शन। अगर आप ओनली एक पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं वो ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे करेंगे जितने भी एरिया को मर्ज करना चाहते हैं उतना एरिया इस टाइप से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो आप देखेंगे वो अलग अलग सेल थे, जबकि वो अब आपका यहाँ पे एक सेल में आ जाएगा। और आप यहाँ पे जो भी हेडिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, दे दिए, ठीक है। और बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो वो उस टाइप से रहेगा, आपको आ जाएगा आप सभी को मर्ज करना। नीचे कहीं मर्ज करना हो आपको इतना एरिया, तो उसी पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका मर्ज हो जाएगा, ठीक ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्प्लिट सेल्स। इसका यूज क्या होता है, आपको एक ही सेल में एक से ज्यादा रो और कॉलम लेना, तो आप ले सकते हैं यहाँ से। इस वाले सेल में आपको 2 रो लेने हैं और 3 कॉलम लेना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे आपसे कॉलम पूछ रहा है, अपन ने कितने कॉलम लेना है 3, और रो कितनी लेनी है 2, तो यहाँ पे अपन टाइप कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे उस सेल का साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा और उसमें आपके 2 रो और 3 कॉलम आ जाएंगे। कॉलम ये खड़े में होते हैं ये इस टाइप के, और रो जो अब आड़े में होती है इस टाइप की। और इसमें आप डेटा फिल कर सकते हैं, देखिए 1 लिखा हमने, 2 लिखा, 3, फिर यहाँ पे अपन नेक्स्ट कर देते हैं 4 5 6, ले लिया डाटा आपने, तो आ जाएगा आप सभी को, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्प्लिट टेबल। इसका यूज क्या होता है, टेबल को 2 भागों में कर देता है वो आपके, ठीक है। लेकिन कहाँ से करेगा, जहां पे आपका क्लिक रहेगा, जैसे यहाँ पे आपका क्लिक है और आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे उसने 2 भाग कर दिया, थर्ड वाले का ऊपर कर दिया, थर्ड तक का, और फोर्थ का नीचे से कर दिया। ये प्लस का साइन आ रहा है, ये अलग अलग हो जाएंगे आपके, ये कहीं भी आप इसको मूव करके रख सकते हैं, ये अलग ये हो रहा है, हो गया ये अलग अलग, ठीक है, और ये अलग हो जाएगी। तो आपको इतना आ जाएगा। तो इसमें से कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए, या पीछे का कुछ नहीं आया हो तो वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बता देंगे। अब आपको यहाँ पे एक ही टेबल में लेना हो तो आप क्या करेंगे, आपने जो भी प्रोसेस की होगी ना उसको बैक करना रहेगा, कंट्रोल जेड। आप कंट्रोल जेड करते जाएंगे, आपने जितनी भी प्रोसेस की होगी वो बैक चली जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा आपको इस टाइप से। कुछ और पूछना है?